सेनेट इजलास 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेटर फारूक किचनाइक मुश्तरका कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। कमेटी ने तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास भी आज 4 बजे तलब कर लिया गया। सेनेट इजलास से पहले वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती अरकान के लिए नाश्ते का एहतमाम। में अपने पराठे खाए, हलवा खाया, हलवे के साथ हमने अपने जलवे भी दिखाए। जलवे के बाद अब जाकर तरमीम में दस्तखत करें। नहीं, क्या हलवे का जलवा है कि तरमीम में दस्तखत जी बिल्कुल। जब नमक खाया तो नमक की लाली करनी है, हरामी तो। हमने पराठे खाए, हलवा खाया और अपने जलवे भी दिखाए। सेनेटर दिनेश कुमार का दिलचस्प तबसरा। बोले, नमक खाया है तो नमक हलाली भी तो करनी है। हलवे का जलवा है, तरमीम में दस्तखत करेंगे। घंटियां बज रही हैं, बच्चों की तरह जाकर हमने वोट देना है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील ICU में मुंतकिल। इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइये से खिताब। कहा, मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। सत्ताईसवीं तरमीम की मुखालफत। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। पार्लिमानी लीडर सैयद अली जफर अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान के सेनेटर शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ ने भी पार्टी रहनुमाओं की बैठक लगा ली। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स ने फिर 1,61,000 की हद उबूर कर ली। स्टॉक मार्केट में तेजी से सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। वो COP34 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दाम पर खिताब करेंगी। ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दारुल हुकूमत में मुकदमे का इंदराज। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराह कुन मालूमात फैलाने का इल्जाम। पाक अफगान कशीदगी। 1 माह से सरहद बंद। वस्त एशियाई ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात भी मुतासर। अफगानिस्तान के साथ तमाम 8 बॉर्डर बंद। 1000 ट्रक कराची पोर्ट पर फंस गए। $20 करोड़ का नुकसान। पाक अफगान मुज़ाकरात। बातचीत के लिए तुर्किया का वफ्द रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे का मकसद जंगबंदी मुज़ाकरात के अमल को मुकम्मल करना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। तुर्क वज़राए खारजा और दिफा समेत इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कोई सोचता नहीं, सबका मूड ये होता है कि हम किस तरह अदालतों को कंट्रोल करें। अवाम जो है ना, वो अभी उनके फ़ायदे के कावानीन नहीं आ रहे। आपने किसी गली के मोहल्ले को की नाली को ठीक करना है तो आप तरमीम तो नहीं करेंगे ना। आप तो बेसिकली लोकल बॉडीज़ का जो मामला है उसको फ़ाल बनाएंगे, उसकी फंडिंग पूरी करेंगे। आइन में तरमीम, इंतजामी तब्दीलियाँ, लेकिन अवाम के बारे में कब सोचा जाएगा? कभी अवामी मसले को लेकर भी कोई तरमीम आएगी? अवाम की आवाज़ बनने के लिए बनी पार्लियामेंट में अवाम का ही वजूद नजर नहीं आता। बरसर इख्तिदार जमातों के मफादात अहम या फिर अवाम के मसाइल सवाल उठ गए। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और PIA तनाज़ा। अबू धाबी से पेशावर, दुबई से कराची और फैसलाबाद से दुबई की परवाजें मनसूख। अंदरून मुल्क मनसूख परवाजों में गिलगित, इस्लामाबाद से गिलगित परवाजें शामिल। तैयारों में फ़नी खराबी और ज़्यादा अखराजात की अदम फरहमी वजह करार।
कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर BRT मंसूबा ताखीर का शिकार और अब टूटी फूटी यूनिवर्सिटी रोड को भी 51 रोज के लिए बंद कर दिया गया। K4 मंसूबा मुकम्मल किया जाए, पानी के नए पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। अब हम सख्त परेशान, कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड बंद होने का मतलब पूरे कराची की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक होगा। पहले ही बेहंगम ट्रैफिक के बायस चिड़चिड़े हो चुके, अब तरक्याती कामों के नाम पर ये दोहरी अजियत। मिनटों का सफर पहले ही घंटों में तय हो रहा था, अब K4 का अजाब कराची वालों को कहां लेकर मारेगा। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका, इमारत ढह गई, 3 अफराद जान से गए, 5 अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। अस्पताल मुंतकिल, धमाके की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में डेंगू के बाद जारी, एक और घर का चिराग गुल हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 269 अफराद को डेंगू हो गया। हैदराबाद में 458 केसेस रिपोर्ट, सिंध भर में 727 केसेस सामने आ गए। रवा साल डेंगू से अमवात की तादाद 26 हो गई है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार, लाहौर दूसरे नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला भी फजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 हो गया, पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद, हंडाल, मुल्तान, सियालकोट की फजा जहर आलूद। कराची और पेशावर में भी लोगों को सांस लेने में दुश्वारी। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत, गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज का मशवरा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के मुकदमे की समाअत आज नई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। एहलिया मिशाल मलिक की कौम से खुसूसी दुआओं की अपील। मिशाल मलिक का अमरीकी सदर ट्रंप से भी यासीन मलिक की रिहाई का मुतालबा। भारत ने यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करने की अपील कर रखी है। अमरीकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में तनाज़ा, BBC की क़यादत मुस्ताफ़ी, डायरेक्टर जनरल और CEO ने इस्तीफ़ा दे दिया। BBC पर अपनी रिपोर्ट में सियासी जानिबदारी के इल्ज़ामात थे। एडिट शुदा प्रोग्राम अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ते कबल नशर किया गया। ट्रंप को कैपिटल हिल फसादात की हौसला अफजाई करते दिखाया गया। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, जंगबंदी के इतलाक से अब तक 240 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 69,000 से भी ज़ायद हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली जारियत, हमास ने मजीद एक यरगमाली की लाश इसराइली हुक्काम के हवाले कर दी। WHO का जख्मी फलस्तीनियों के इलाज के लिए बाहर मुंतकिल करने के लिए रफाह क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। शामी सदर व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त से नाम खारिज होने के बाद शामी सदर का यह पहला दौरा अमरीका है। शामी सदर की दाइश मुखालिफ ऑपरेशन के सरबरा के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल हो गई। फिलिपाइन में सुपर तूफान फेंग वोंग ने तबाही मचा दी। 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गई। सैलाबी रेले के बायस इमारतें पानी में डूब गईं। 2 अफराद जान से गए, 14 लाख से जायद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, खराब मौसम की बायस 300 से जायद परवाजें मनसूख। फिलिपाइन में इमरजेंसी नाफिज हुक्काम ने शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। ये तूफान रबा बरस फिलिपाइन के टकराने वाला 21वां तूफान है। जद्दा में हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के 5वें एडिशन का इफ्तिताह। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से वुज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 12 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। 136 रन के ताक़ुब में कुवैत 92 रन बना सका। कप्तान अब्बास आफरीदी 52 रन बनाकर नुमाया रहे।
श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तानी स्क्वाड से हसन नवाज आउट। 3 मुल्की सीरीज के लिए T20 स्क्वाड में हसन नवाज की जगह फखर जमान शामिल। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी। श्रीलंकन टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की कामयाबी, लिवरपूल को 3-0 से शिकस्त दे दी। आस्टन विला का चौका, बॉर्नमथ को 4-0 से मात दे दी। प्रीमियर लीग में ब्रैंडफोर्ड की जीत, न्यूकासल को 3-1 से शिकस्त दे दी। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लीड्स यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। जीप रैली का मैदान फैसल शादी खेल ने मार लिया। नादिर मक्सी दूसरे, रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरबस सबसे आगे रही।